और उसका 1.5 किलो का जो जेवर था वो इसने अपनी पत्नी नम्रता गौतम के लिए दे दिया। उस समय कृष्ण जन्म स्थान में शिकायत हुई। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस कपिल गौतम की शिकायत की। मैं पूरे प्रूफ सहित आपको बता रहा हूँ। आजकल लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आजकल लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया था, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि में चोरी का मामला सामने आया है। चढ़ावे का ऐसा घोटाला हो रहा है कि कुछ बता नहीं सकते। अयोध्या में बहुत बड़ा चंदा चोर घोटाला हुआ है, उससे भी बड़ा घोटाला मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में हुआ है। प्रबंधन संस्थान के जो सचिव हैं कपिल शर्मा और अनुराग पाठक, सुधीर शर्मा, इन सब लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा लगभग पिछले 15 साल से घोटाला किया है। ये लोग जो चढ़ावा आता है सोना चांदी आभूषण उन तीर्थयात्रियों से पहले ही ले लेते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं काटते। गुल्लकें खोली जाती हैं तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं। 2005 में ये उद्योगपति हैं पूना से आए थे, इनसे लगभग 1.5 किलो सोना 109 सोने की गिन्नियां पहले ही ले ली और केवल मंदिर ट्रस्ट में केवल 109 गिन्नियां सोने की दिखाई गई हैं और उसका 1.5 किलो का जो जेवर था वो इसने अपनी पत्नी नम्रता गौतम के लिए दे दिया। उस समय कृष्ण जन्म स्थान में शिकायत हुई 2006 में। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस कपिल गौतम की शिकायत की। मैं पूरे प्रूफ सहित आपको बता रहा हूं। उस समय महेंद्र नृत्य गोपाल जी के द्वारा संज्ञान लिया गया, उनके लिए यहाँ के लोगों ने शिकायत की। जो संस्थान के अध्यक्ष हैं श्री गोपेश नाथ चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी शिकायत की। उस समय विष्णु हरि डालमिया ने उसकी जांच कराई। इस सब कुछ होता है श्री कृष्ण जन्म स्थान में। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, ये सभी सबूत हैं, 2006 के हैं ये। तो 2005 से ही ये इतने सभी सबूत मैं आपको मीडिया को फोटो खींचकर सभी के भेज रहा हूं। ये सारी शिकायतें पुरानी हैं। मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम या तो राजीनामा कर लो, नहीं मार दिए जाओगे। पुलिस में भी फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। तो मैं आपसे एक मुख्यमंत्री जी यही प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या मंदिर में घोटाला होने वालों की शिकायत करना क्या अपराध है? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? इन लोगों ने मेरे पीछे गुंडे लगा दिए। कल मेरी रात में गाड़ी का पीछा किया गया, इसलिए मैं अपने आश्रम से बहुत दूर आ गया हूं और मोबाइल के द्वारा इन माफियाओं के खिलाफ सभी पर्दाफाश करूंगा। ये पेपर मंदिर के बहुत पुराने पुजारी ने दिए हैं। उस पुजारी ने बताया कि 15 वर्षों से यह कपिल गौतम मंदिर में घोटाला करके 1000 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। इसने ऋषिकेश में 200 करोड़ की संपत्ति, एक बहुत बड़ा रिसोर्ट लिया है, अपनी बहन के नाम कराया, अपनी बहन से फिर अपनी बेटी के नाम वसीयत कराई, अपनी पत्नी नम्रता के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, इसने 1000 करोड़ की संपत्ति खरीदी है। यदि मुख्यमंत्री जी आप सीबीआई जांच करा दें या एसआईटी का गठन कर देंगे तो बहुत बड़ा चंदा चोरी का घोटाला सामने आ जाएगा। आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आप किसी माफिया से नहीं डरते। आपने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, तो इस माफिया को भी आप कार्रवाई करके इसको उचित स्थान पर पहुंचाइए। इसने हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ हमारे कृष्ण कन्या का जन्म हुआ, वहाँ पर सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए, चंदा में घोटाला हुआ है। यह लोग इतने बड़े माफिया हैं कि सभी अधिकारियों को भी ये अपने प्रेशर से दबा देते हैं। अधिकारी भी इनके सामने बोल नहीं सकते क्योंकि ये मोदी जी और योगी जी का फोटो दिखा देते हैं, ये आप इनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन आप तो मंदिर में दर्शन करने आए तब के फोटो हैं। आप हमारे संपूर्ण विश्व के सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। योगी जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी रक्षा करें और इन माफियाओं पर कार्रवाई करें। मेरा करनी सेना से भी अनुरोध है, आपका इतना बड़ा संगठन है, आप मेरी रक्षा करें। आप जितने भी सनातनी हिंदू संगठन हैं सब इस मांग को उठाएं जिससे माफिया चंदा चोर जेल की सलाखों के अंदर जाएं, क्योंकि इन लोगों ने
हमारे सनातन हिंदुओं के विश्वास को आघात पहुंचाया है। ऐसे लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक इसी प्रकार बड़े बड़े मंदिरों में घोटाले होते रहेंगे। अभी तो एक घोटाला हुआ है उजागर, लेकिन इसमें लड्डू माफिया अनुराग पाठक जो लड्डू घोटाले में दोषी पकड़ा गया वो इसका साथी है। इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी निर्दोष हैं। उन्होंने आज तक 1 रुपया मंदिर का नहीं लिया और ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। वो एक ईमानदार इसमें व्यवस्थापक हैं। लेकिन ये कपिल गौतम का जो पूरा गैंग है ये मंदिर में लूटपाट करता है, यात्रियों को ठगते हैं। सनातनी हिंदू जो भक्त हैं देश विदेश से, उनको तंत्र विद्या के माध्यम से उन पर राहु केतु का प्रभाव दिखाकर डराकर उनसे पैसे ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारे मंदिर में हमारे कृष्ण कन्हैया खुश नहीं होंगे, हमारी गौ माता खुश नहीं होगी। इस व्यक्ति ने गौ माता के नाम पर, मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है। राधे, मैं देविंदु लेखा वृंदावन से। देखिए, अब ये कृष्ण जन्मभूमि में बड़े घोटाले की जो सूचना मिली है मुझे, जो बड़ी ही निंदनीय है। उन लोगों को कुछ कर्मचारियों में शर्म नहीं आती है कि कृष्ण जन्मभूमि में तुम इस तरीके के घोटाले कर रहे हो। जिस प्रकार राम मंदिर में होते आ रहे हैं उसी प्रकार के तुम हमारे कृष्ण जन्मभूमि में घोटाले कर रहे हो। अरे जो लोग साइकिलों पे आते थे, जो स्कूटरों पे आते थे, उनकी लाखों लाखों करोड़ों की संपत्तियां हो चुकी है। और माननीय योगी जी, प्रबंधन कमेटी को अपने हाथ में लीजिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। और आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, जैसे राम मंदिर में चढ़ावा सब सीसीटीवी कैमरे के सामने रखा जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में चढ़ावा की जब गोलक खुले तो सीसीटीवी कैमरा चालू रहना चाहिए। और जो भी सोना चांदी आता है उसका रख रखाव योगी जी आप अपने हाथ में लीजिए और इस कमेटी की सीबीआई जांच कराइए। क्योंकि जो लोग स्कूटर और साइकिलों पे घूमते थे वो लोग आज लंबी लंबी कारों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली हैं। तो इसमें कहीं ना कुछ तो चक्कर है। मंदिर में से घोटाला जरूर किया हुआ है, तो आप इसकी सीबीआई जांच जरूर कराइए।